की देख ले किस तरह मिलाकर बैठकों का दौर चल रहा है। अपने दावे किए जा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें, यहाँ से नेता निकल रहे हैं, देखिए निकल रहे हैं सर। जी देखिए, एक कर पॉलिटिशियन निकल रहे हैं। शरद पवार के घर से बारी बारी से निकल रहे हैं। जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई है। अगर तमाम लोग निकल रहे हैं तो समझिए मीटिंग खत्म हो गई। जो बात हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहे, जो बात उन्होंने कही है वही बात यहाँ से ये मैसेज लेकर ये तमाम जो बड़े लीडर्स हैं एनसीपी के वो निकल रहे हैं। और शायद गाड़ियों का दूसरा काफिला भी निकलेगा, दूसरे नेता भी निकल रहे हैं। हम तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको, इधर से निकलते हुए लोग और गाड़ियों का काफिला फिर आ रहा है। शायद दूसरे नेता भी होंगे। वाईबी सेंटर में जाने की बात कही जा रही थी, क्योंकि वहां मीटिंग बुलाई गई थी। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। आप देखिए, ये एक्शन मोड में शरद पवार भी हैं और वो लगातार ये भी कह रहे हैं, अपने जो टॉप लीडर्स हैं उनको कह रहे हैं कि वो तैयार रहें फ्लोर टेस्ट के लिए, क्योंकि ऐसी नौबत आ सकती है। लेकिन वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ हैं शरद पवार। इस बात का वो जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक पायलट गाड़ियां निकल रही हैं और शरद पवार भी होंगे ऐसा माना जा रहा है। सुप्रिया सुले भी अंदर थी, जयंत पाटिल जो अभी निकल कर गए हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। ये कह करके तमाम लोग निकल रहे हैं। और ये वाईबी सेंटर जाने की बात कही जा रही है कि वाईबी सेंटर में पहुंच सकते हैं तमाम लोग। वहां मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग में और भी कुछ हो सकता है। कार्यकर्ताओं को नया मैसेज दिया जा सकता है शरद पवार की तरफ से, क्योंकि इस वक्त सियासी घटनाक्रम बेहद तेजी से बदल रहा है। बेहद तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। नहीं खाली तुम्ही लांब आप पहले शांति बनाए रखिए। पवार अभी फोन शांत बसा आणि पडाल तुम्ही जरा इकडे एवढी गडबड नाही, काय प्रॉब्लेम नाही। आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या घरी राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली। सध्याच्या परिस्थितीवर विचारविनिमय झाला। माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातलं और देखिए बैठकें चल रही है। इस बीच बड़ी खबर शिंदे कैंप से आ रही है। एकनाथ शिंदे 2 बजे अपनी ताकत दिखाएंगे, यानी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, बताएंगे कि उनके पास कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 2 बजे का समय दिया गया है। हमने आपको कल 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी दिखाई थी। ये आंकड़ा आज कहीं ज्यादा बढ़ गया होगा, उस जादुई आंकड़े को हासिल कर लिया होगा, तभी शायद शिंदे की तरफ से ये संदेश आ रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे का कैंप 2 बजे अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा, यानी वो जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया होगा। और आज ये आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा, कम से कम 37 और ज्यादा से ज्यादा 55 से ऊपर ये आंकड़ा जा सकता है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ शिवसेना नहीं बल्कि निर्दलीय को समर्थन भी हासिल है। वैभव हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई में हलचल मची हुई है, लेकिन वैभव बड़ी खबर यह है कि 2 बजे एकनाथ शिंदे और आंकड़ा पेश करेंगे। कल 34 थे, आज शायद ये आंकड़ा 50 से ऊपर होगा। सुजाता, बिल्कुल एक तरफ लगातार शिंदे के खेमे में हलचल बढ़ती हुई, आंकड़े बढ़ते हुए, लेकिन बड़ी खबर इस बीच देवेंद्र फडणवीस की आवाज से है। यहां पर लगातार जो विधायक हैं उनको पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार विधायक जो हैं वो पहुंच रहे हैं।
और विधायकों के पहुंचने से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। बिल्कुल, तो बड़ी खबर यही है क्योंकि लगातार यहां पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। वहां पर शिंदे खेमे में विधायकों का सिलसिला बढ़ रहा है, जो बागी विधायक हैं उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के आवास में बीजेपी के तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। एक बार मैं अपने विजय से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं एक बार फिर से। यहां पर जो बीजेपी के विधायक हैं, तस्वीरें दिखाएगा एक बार। यहां पर लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन सबसे अहम ये कि विधायक जो हैं वो किसी मीडिया से कुछ भी बात करने से गुरेज करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी लीडरशिप क्या मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? वो बता देते चल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बीजेपी के विधायक जो लगातार यहां पर देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि मजबूती के साथ बीजेपी तैयारी कर रही है, कुछ भी ज्यादा बोलने से साफ मना किया है। देवेंद्र फडणवीस के घर लगातार बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले जयकुमार रावल पहुंच चुके हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद धनंजय माणिक पहुंच चुके हैं, श्रीकांत भारती पहुंच चुके हैं, आशीष शहर पहुंच चुके हैं, गिरीश महाजन, प्रसाद लाल, ये वो तमाम नाम हैं जो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के आवास पर। ये देखिएगा हलचल यहां पर लगातार बढ़ती हुई। इंतजार यही था कि आखिर बीजेपी का स्टैंड क्या कुछ होगा। हमने बातचीत भी की इन तमाम विधायकों से, ज्यादा कुछ तो ये बोलते हुए नजर नहीं आए। सिर्फ इनका यह कहना था कि यहां पर जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल साफ हैं, बीजेपी मजबूती के साथ इस पूरे मामले पर खड़ी रहेगी। ज्यादा कुछ बोलने से साफ उन्होंने मना किया है, लेकिन बीजेपी के खेमे में लगातार हलचल का बढ़ना ये बात की तस्दीक कर रहा है कि बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। लगातार यहां पर बीजेपी के तमाम विधायक देवेंद्र फडणवीस के आवास पर सुबह से पहुंच रहे हैं। अंदर मीटिंग चल रही है, बातचीत का वैभव, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन जो भी होगा महाराष्ट्र की सियासत में वो अब एकनाथ शिंदे ही तय करने वाले हैं। और वो गुवाहाटी से होगा 2 बजे शक्ति प्रदर्शन करेंगे शिंदे, एकनाथ शिंदे 2 बजे अपनी ताकत दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास आंकड़ा, समर्थकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो 2 बजे आज क्या स्थिति है, जो आप अपडेटेड आंकड़े हैं वो शायद वो बताएंगे सभी को। कल हमने आपको चिट्ठी दिखाई थी, 34 लोगों के हस्ताक्षर उसमें थे, लेकिन आज वो आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि अब सिर्फ शिवसैनिक नहीं बल्कि निर्दलीयों का साथ भी बढ़ता जा रहा है। निर्दलीय विधायकों की संख्या भी जो शिंदे कैंप है उसके साथ जुड़ता जा रहा है, और यह आंकड़ा 55-57 तक पहुंच चुका है। तो अब शिंदे के जो जानकारी है जब वो बात करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि सही में यह आंकड़ा कितना है। तो शक्ति प्रदर्शन एक तरफ सरकार की तरफ से, एक तरफ संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट होगा। शरद पवार अपने लोगों को कहते हैं, एनसीपी के लोगों को कहते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहिए। तो दूसरा टेस्ट, दूसरा शक्ति प्रदर्शन करने के लिए शिंदे भी तैयार है। तो देखिए किस तरह से जवाब दिया जा रहा है। उधर से कहा जाता है कि हम फ्लोर टेस्ट करवाएंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले शिंदे कहते हैं कि हम अब हमारे पास कितना समर्थन है, हमारे पास क्या नंबर है, हम वो दिखाएंगे। 2 बजे एकनाथ शिंदे सामने आएंगे और बताएंगे कि उनके पास कितने लोगों का समर्थन हासिल है। तो लगातार आंकड़ों का देखिए, ये सारा आंकड़ों का ही खेल है। जिसके पास आंकड़े होंगे उसकी ही सरकार बनेगी, उसकी ही सरकार बचेगी।